ईरान और इज़राइल और यूएस की चलने वाली अभी इस वॉर में इस का एनालिसिस टुकड़ों में बहुत सारा किया गया है। कभी न्यूज़ की तरह हमने बहुत सारी बातें सुन ली हैं, लेकिन इसका एक एनालिसिस मेरे को जो समझ में आता है, मैं एक एनालिसिस रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अच्छा, स्टार्ट कहाँ से करें स्टोरी को? चलो स्टार्ट करते हैं स्टोरी को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड से। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड में जब वॉर ख़त्म होती है तो वो ख़त्म होती है, एक उसका क्लाइमेक्स कैसे होता है, न्यूक्लियर वॉर हेड्स यूज़ किए जाते हैं जापान में, और जापान तब सरेंडर कर देता है और यूएस एक महाशक्ति की तरह स्थापित हो जाती है इस दुनिया में। उसके बाद उसका एक कॉम्पिटिटर चलता है जो सोवियत रूस होता है, और वो सोवियत रूस और यूएस के बीच में उनके दोनों के इकोनॉमिक मॉडल और उनके बीच में एक कंपटीशन चलता है पूरी दुनिया में, और वो जाके एंड होता है 1990s में। 1990s आते आते यूएस के अंदर उससे पहले ऑयल क्राइसिस हुआ। यहाँ पर आता है कि कैसे मिडल ईस्ट जो है वो कैसे लिंक्ड हुआ। तो यूएस में ऑयल क्राइसिस होता है 70s के आसपास, और साथ में 1970s में जो है वो गोल्ड जो है उसको गोल्ड और डॉलर का जो रिलेशनशिप है बेसिकली उसको ब्रेक कर देते हैं। तो कहने का मतलब है कि डॉलर के बदले गोल्ड जो है वो जो देना ही होगा वो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो यूएस ने गोल्ड की जगह डॉलर को एक और कमोडिटी के साथ वो भी लिमिटेड है, उसमें ये है क्रूड ऑयल। तो उन्होंने एक सिस्टम इजाद किया, उसका नाम था पेट्रो डॉलर। और वो कैसे उसने सऊदी अरेबिया के साथ ऐसे एग्रीमेंट्स कर लिए कि वो सारा ऑयल सिर्फ डॉलर्स में बेचे। अब सऊदी अरेबिया मेरे को अगर सही याद है तो शायद उस समय नंबर 1 एक्सपोर्टर था ऑयल का। तो ठीक है, सऊदी अरेबिया के साथ पेट्रो डॉलर, बहुत सारा डॉलर यूज़ होने लगा अब गोल्ड की बजाय ऑयल की ट्रेडिंग में। ठीक है, कुछ किया उन लोगों ने, कुछ चेंज किया उसकी वजह से। रियल जो व्यापार है बेसिकली उस समय दुनिया ने ये जाना कि ज़रूरी और गैर ज़रूरी एसेट्स का एक स्पेक्ट्रम अगर सोचो तो गोल्ड और ऑयल के बारे में सोच सकते हो कि गोल्ड एक नॉन प्रोडक्टिव एसेट है और ऑयल सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव एसेट है। तो जब आपके पास कोई क्राइसिस नहीं है, मज़े में चल रहा है, मतलब बड़े लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, तब तक वो जो पैसा है वो गोल्ड में जा रहा है, इन्वेस्टमेंट में जा रहा है, अनप्रोडक्टिव एसेट्स में जा रहा है, फीलिंग दे रहा है कि हाँ हमारे पास इतना सोना है, हमारे पास इतना चांदी है। लेकिन जब क्राइसिस आता है और जब उन्हीं लोगों के जब बिजनेसेस हैं सारे जब डूबने लगते हैं तो वो सोना बेच देते हैं, देखिए अब तो तेल खरीदना ही पड़ेगा। तो यही हो रहा है, इसीलिए सोना और चांदी गिरता जा रहा है और ऑयल जो है वो उसके प्राइस बढ़ रहे हैं। बेसिकली ऑयल के प्राइस बढ़ाने के लिए ये सारा अभी करंट डिस्प्यूट चल रहा है, क्योंकि यूएस चाहता है कि उस पर उसका ऑयल डोमिनेंस रहे। यूएस के पास तो जितनी उसकी ज़रूरत है उसके सारा ऑयल उसके पास है, लेकिन अगर यूएस ऐसे भी सोच सकता है हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन उससे क्या होगा कि जो एक कॉम्पिटिटर आ जाएगा ऑयल का, तो वो तो आना ही है, लेकिन वो अभी कितनी उसमें अपनी हिस्सेदारी ले सकें, क्योंकि ईरान तो अब शायद युआन में जो उसकी ट्रेडिंग शुरू हुई है वो उसी को बढ़ावा देगा।
हाँ, ये हो सकता है कि वॉर इस पे हो जाए कि भाई डॉलर्स में भी वो एक्सेप्ट कर ले, कि अगर बैन हट गया उसके ऊपर तो वो डॉलर्स में भी ट्रेड कर सकता है। तो ये ऑयल की मार्केट में प्राइजेस को राइज करने के लिए ये वॉर हो रही है बेसिकली। इनसे किस फ़ायदा होगा, क्या कहते हैं, जो ऑयल कंपनीज़ हैं उनको दोबारा डेवलप करना पड़ेगा, दोबारा से सब बहुत बहुत कुछ वापस से दोबारा करना पड़ेगा। तो यहीं पे वॉर ख़त्म होती है, ठीक है। वॉर अब ख़त्म होगी कि ये बढ़ेगी, ये भाई अगर ये सच में इसी रीज़न से हो रही है तो ये वॉर थोड़ा समय चल के शायद बंद हो जाए, या फिर किसी टाइप का समझौता हो जाए जिसमें से यूएस निकल जाए और फिर ये आपस में निपटते रहें, ठीक है। और ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आने वाले टाइम में यूएस में प्रेसिडेंट जो है वो चेंज होता है, और जो आने वाला है वो कैसे सोचता है। एक बात ये भी कही जाती है कि ये जो इज़राइल की जो लॉबी है वो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है यूएस में, ठीक है। वो लोग फंडिंग करते हैं वहाँ पर जो लोग इलेक्शन लड़ते हैं, तो वो लोग जिनसे फंडिंग लेते हैं तो एक ये रहता है कि भाई पैसे जो दे रहा है उसके लिए लॉयल रहेगा। लेकिन ये चलो ठीक है, मुझे नहीं लगता कि ये हमेशा हो सकता है, क्योंकि देखो पैसे तो आदमी बहुत लोगों से ले लेता है, ठीक है, हेल्प भी ले लेता है। पॉलिटिशियंस को तो आदत ही होती है इधर से उधर से हेल्प लेने की, लेकिन पॉलिटिशियन को कोई काम वक्त पर बोल देगा वो बहाना भी बना देता। अगर बेसिकली वो क्या करना चाहता है उस पर डिपेंड करता है। हाँ, फिर अगर उसको आप मजबूर कर सकते हो अलग अलग तरीक़ों से, ठीक है, समझ रहे हो ना। वो तो उन तरीक़ों से तुम अगर उसको मजबूर करके वो डिसीजंस ला सकते हो, मतलब डिसीजन लेना मजबूरी बना सकते हो, तो अलग बात है। लेकिन वो कितना हो सकता है कितना नहीं हो सकता, तो चलती रहेगी है, ऐसी चीज़ें कभी बंद तो होती नहीं है। सो देखते हैं आगे क्या होता है इसमें।